साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं आईएफएमएस 3.0 पर जो बेसिक जो परिवर्तन करने वाला है हमारा पे इंटाइटलमेंट जो हम चेंज करते थे उसकी प्रक्रिया में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। पहले जिस तरीके से हम बेसिक परिवर्तन करते थे अब उस तरीके से हमारा बेसिक है वो परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है नया जो प्रोसेस है उसको लेकर के हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं। प्रमोशन, एमएससीपी, एसीपी, वेतन परिवर्तन, लेवल परिवर्तन पर बेसिक चेंज करना होता है हमें, और उसका जो नया प्रोसेस है उससे कैसे होगा जानिए संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी इस वीडियो के दौरान। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो साथियों जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमने आईएफएमएस 3.0 पर लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर हम देखेंगे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के अंदर पे इंटाइटलमेंट जिसके अंदर हम परिवर्तन करते थे बेसिक का पे इंटाइटलमेंट है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। यहाँ जाकर के हम कार्मिक के मूल वेतन में परिवर्तन करते थे, जैसे इसमें चले गए और मॉडिफाई कर दिया। यहाँ से जाकर के मॉडिफाई करने के बाद में पे इंटाइटलमेंट डिटेल है उसके अंदर हम परिवर्तन करते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर हम ये प्रक्रिया है वो इसमें काफ़ी बदलाव हो गया है और यहाँ से हम वेतन परिवर्तन की जो बेसिक परिवर्तन है उसको चेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी बदलाव किया है। नई प्रक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हमने डीडीओ रोल खोल रखा है, लेकिन अब हमें अगर नई प्रक्रिया में करना है तो सबसे पहले हमें कार्मिक का रोल चेंज करना होगा और यहाँ से हमें जाना होगा एचओ रोल में। किस में जाना होगा? एचओ रोल के अंदर जाना होगा। और एचओ रोल के अंदर चले गए। एचओ रोल में जाने के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमें वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर जाना है। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो नीचे वाली सेकंड जो टैब है प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इसके अंदर आपको चले जाना। प्रोसेस टास्क असाइनमेंट है इसके अंदर आपको चले जाना है। यहाँ जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार की प्रोसेस लिस्ट खुलेगी और इसके अंदर जो ऑप्शन है आपको पे इंटाइटलमेंट मास्टर, इसको चयन आपको कर लेना है। पे इंटाइटलमेंट मास्टर का चयन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से मेकर, चेकर और अप्रूवर आएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके सामने ऑफिस आ गई है और ऑफिस जहाँ पर आ रही है वहाँ पर इसका मतलब आपको एचओ को ही आपको अप्रूवर बनाना है। किसको अप्रूवर बनवाएंगे? यहाँ पर नीचे अप्रूवर में जाएंगे इसमें और इस पे जाकर के क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डीडीओ और एचओ दोनों दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर किसको असाइन करना है? आपको असाइन ऑफिस आ रहा है तो आपको करना होगा एचओ को असाइन। अगर वहाँ पर डीडीओ आ रहा है तो आपको करना होगा डीडीओ को असाइन। तो यहाँ पर ऑफिस आ रहा है तो हम एचओ को असाइन कर लेते हैं। एचओ को असाइन कर लिया तो इसके अंदर आपका आ गया कन्फर्म कर दिया और सक्सेसफुल आ गया टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुली ओके कर दिया। ओके कर दिया तो हमारे सामने इस प्रकार का अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप वापस यहाँ आकर के इसको चेंज स्टेटस में डीएक्टिवेट इसको कर सकते हो और दोबारा से रोल असाइन कर सकते हो, लेकिन हमने इसको कर दिया। अब क्या करेंगे? आपको जाना होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर और इसमें जाने के बाद में आपको जाना होगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के अंदर। एम्प्लॉय मैनेजमेंट और उसके अंदर एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के अंदर जो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा ये आपको मिल रहा है एम्प्लॉय पे इंटाइटलमेंट मास्टर। ये इस नाम से एम्प्लॉय पे इंटाइटलमेंट मास्टर के नाम से है वो एक टैब स्टार्ट हुआ है, इसको आप ओपन कर लेंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे, जैसे पे इंटाइटलमेंट के अंदर हम काम करते थे ठीक उसी प्रकार से आपके सामने कर्मचारियों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जिसको के नाम का करना है उसको आप मॉडिफाई के ऑप्शन के ऊपर उसके आगे क्लिक है वो कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कॉर्नर के अंदर आपको मिलेगी एम्प्लॉय आईडी, जिस कार्मिक आप कर रहे हो उसका नाम आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर उसकी करंट बेसिक डिटेल वगैरह सब आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। उसकी सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी, डेजिग्नेशन, आपका पे कमीशन, पे स्केल, बेसिक पे, एक्चुअल पोस्ट वगैरह सब डिटेल आपके सामने आ जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद में नीचे जो मास्टर इंटाइटलमेंट डिटेल है वो आपको जिसमें आपको चेंज करना है वो आपके सामने नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले मास्टर डिटेल इसके अंदर आ जाएंगी। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको मिलेगा पे इंटाइटलमेंट चेंज रीजन की, हम किस रीजन से इसको
चेंज परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें आ गया प्रमोशन के द्वारा, किसके कारण कर रहे हैं, इसके प्रमोशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रमोशन को सिलेक्ट कर लिया। सर्विस कैटेगरी है वो जैसे स्टेट कैटेगरी आ गई। उसके बाद में सब सर्विस कैटेगरी, तो इसमें एजुकेशनल, राजस्थान एजुकेशनल सर्विस को सिलेक्ट कर लिया। डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर है वो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट सब चीज़ें प्रमोशन के लिए कर लिया। सर्विस कैटेगरी स्टेट, द राजस्थान एजुकेशनल सर्विस आ गया। उसके बाद में प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी आ गया। सर्विस स्टेटस इसमें रेगुलर के ऊपर हमने कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में सब सर्विस स्टेटस है वो, इसको है वो सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर सब सर्विस के अंदर कर लिया, आपके जैसे परमानेंट कर लिया। उसके बाद में एम्प्लॉय स्टेटस ये आपका आ गया है, एम्प्लॉय स्टेटस है वो आपका एक्टिव आ गया। गजिटेड, नॉन गजिटेड तो गजिटेड आ गया। उसके बाद में एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस ऑफ वाइस प्रिंसिपल जो भी था वो आ गया। उसके बाद में पे कमीशन 7th आ गया। पे स्केल है, इसके अंदर हमें परिवर्तन करना, तो पे स्केल यहाँ पे L14 से L16 के अंदर ये आ गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे L14 से L16 आ गया। बेसिक परिवर्तन हो गया वो 78,000 रुपये बेसिक परिवर्तन कर दिया गया। DA अलाउंस पहले ही आपको 53% मिलेगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर पे यस और नो का ऑप्शन है। मोस्टली क्वार्टर नो है तो नो वाले पे करेंगे। यदि यस कर देंगे तो आपका HR यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर HR नहीं आ रहा तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो पे ही रहता है। तो जैसे नो करेंगे तो आपको HRA जैसे 10 है 20 है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 10% कर दिया। और उसके बाद में आप देख पा रहे हो यहाँ पर HRA आपको नहीं शो हो रहा है और DA भी आपका है वो पुरानी बेसिक के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना हो, नीचे यहाँ पर आपको देख पा रहे हो एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और रिकैलकुलेट जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपका 78,000 जो बेसिक हमने किया है उसके अनुसार है वो HRA भी परिवर्तन हो चुका है यहाँ पर 7800 रुपये और DA भी आपका इसके अनुसार बेसिक के अनुसार परिवर्तन हो चुका है। अब आप क्या करोगे, नीचे आपको जो जिसका जो लेटर है वो आपको डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देना। लेटर फ्रॉम DDO HO जो भी आपका है सेलेक्ट करके उसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे फिक्सेशन ऑर्डर और उसके बाद में आपको यहाँ से वो लेटर अटैच कर देना है। लेटर जैसे ही अटैच कर दिया, जैसे मैंने लेटर यहाँ पर अटैच कर दिया है, अब लेटर को आप यहाँ से देख भी सकते हो और अगर ये गलत है तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर ये सही है तो आपको अपडेट डिटेल वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर जाकर के आप इसको अपडेट कर सकते हो। द रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली एंड योर रिक्वेस्ट इज ID इज आपके सामने आ गई है। अब आपको क्या करना है, आपको जो अलाउंस सेक्शन है उसके अंदर जाने के बाद में आपको जिस एम्प्लॉय का आपने चेंज किया उसमें इनिशिएट के ऊपर जाकर के आप उसको बेसिक डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चेक की है, जो चेंज की है वो इस प्रकार से है जैसे कि बेसिक 78,000 रुपये हो चुके हैं, DA भी उसके अकॉर्डिंग है और HRA भी उसके अकॉर्डिंग है, वो सारा आपका क्लियर हो चुका है। तो साथियों इस प्रकार से हम प्रमोशन, ACP, MACP, कोई वेतन आयोग या जो भी चीज़ परिवर्तन हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें वेतन विसंगति अगर कोई दूर हो रही है, किसी भी कारण से बेसिक में परिवर्तन कर रहा है तो हमें इस प्रकार की नई प्रक्रिया से आप बेसिक परिवर्तन हम कर पाएंगे और इसी के अनुसार आपको बेसिक परिवर्तन है वो करना है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।